भक्तों जय जय श्री सीताराम। भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भक्तों, राम नाम को अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। यानी जो राम नाम जो रूपी है वो हमारा अंक है। जैसे 1 2 3 4 5 हम लिखते जाते हैं, तो ये सब जो है अंक क्या, हमारा राम नाम रूपी साधन है। और जो हमारी दुनिया के जो है पुत्र पौत्र धन संपदा इत्यादि कोठी बंगले कार इत्यादि जो भी है, ये सब जीरो है, ये सब यहीं रह जाने वाले हैं, ये कुछ भी साथ जाने वाले नहीं हैं। और राम नाम एक ऐसा है जो हमें इस लोक में सुख देता है और परलोक में भी सुख देता है। तो इसलिए यदि हमारे पास अंक है और आगे हमने जितने जीरो लगा दिए उसका 10 गुना हो जाता है, और यदि हम उस अंक को हटा दें तो सब जीरो का जीरो रहता है। मान लो हमने 2 जीरो लगाए हैं, अगर आगे अंक नहीं तो खाली जीरो ही माने जाएंगे। यदि उसके आगे हमने 1 लिख दिया तो वो 100 हो जाएगा। उस 1 के आगे हमने 1 जीरो लगाया 10, 2 जीरो लगाए 100, 3 लगाए 1000, इस तरह बढ़ते जाता है। जीरो की जो है महानता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हमारा ये जीवन चक्र है। यदि हम भगवान श्री रामचंद्र जी के भगवान के चरणों में रह करके भगवान का नाम जपते हुए किसी कार्य करेंगे तो उस कार्य की जो महत्ता जो है वह दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है, वो 10 गुना बढ़ते जाता है। इसलिए हमें जो है कुछ भी हम काम करें, सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, राम नाम का जो है आसरा नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि राम नाम ही एक ऐसा है जो हमें इस लोक और परलोक दोनों में जो है सुख को देने वाला है। इसलिए जैसे भी बन पड़े, उठते बैठते खाते पीते भाई कुबाय अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। आप भाव से जपिए, कुभाव से जपिए, जैसे आलस में जपिए, दबाव में जपिए, जैसे भी जपना है आप राम का नाम जपिए और उससे जो है आपका कल्याण होगा। क्योंकि राम नाम जपने से ही आपका कल्याण निश्चित है। चाहे राम राम जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, शिव शिव जपिए। बहुत से लोग मानते हैं कि ये शिव अलग हैं, राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, या ब्रह्मा अलग हैं, या माता जी है, या मैं तो माता का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। माफ़ कीजिएगा, भगवान एक है, पर ब्रह्म परमेश्वर एक है। ये सिर्फ हमारी जो है छोटी सोच का जो है वो है कि भाई ये भगवान ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। ये हमारी छोटी सोच का प्रमाण है। जबकि पर ब्रह्म परमेश्वर एक है, वही जो है नाना रूपों में खेल रहा है, लीलाएं कर रहा है और वो हमें खिला रहा है। हम खिलौने हैं और वो जो है हमें खिला रहा है और हम खेल रहे हैं। क्योंकि भगवान राम कहो या भगवान शिव कहो, इसमें कोई अंतर नहीं। भगवान शंकर जी कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्योंकि भगवान शिव जी कहते हैं माँ पार्वती से कि हे पार्वती, मेरा जो जीवन का अनुभव है, उनका जो कहते हैं मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि राम नाम ही जो है हरि भजन ही सत्य है। बाकी जीवन का जो इस जगत के जितने भी सार हैं वो सब मिथ्या है। तो इसलिए वो खुद भगवान शंकर जी जो है दिन रात जो है राम राम जपते रहते हैं और दूसरों को भी राम नाम जपने की आज्ञा देते हैं। और वहीं जो भगवान श्री राम श्री हरि हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं, शिवद्रोही ममदास कहावा, ते नर सपने हो नहीं मोहि पावा, शंकर विमुख भगत चह मोरी, ते नार की मूढ़ मत थोरी। यानी वो कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अपने मुख से बात कर रहे हैं कि जो शंकर का विमुख है, जो शंकर का द्रोही है, वो मेरा भक्त कभी नहीं हो सकता। और जो मेरा भक्त है और वो अगर शंकर का विमुख नहीं हो सकता, इसलिए जो कोई मेरा द्रोही है वो शिव का भक्त नहीं हो सकता। इसलिए शिव और राम, शिव या हरि, इनको जो दो समझते हैं वो सबसे बड़ा महामूर्ख हैं।
क्योंकि हरि है, हर है, हर ही हरि है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये आज हमारी दुनिया में हम देख रहे हैं कि भाई कोई कहता है मैं तो शिव का भक्त हूँ, मैं तो राम का भक्त हूँ, मैं तो माता का भक्त हूँ, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, जबकि सब एक ही है, एक ही परम तत्व है। और यहाँ तक कि प्राणी मात्र, जो भी प्राणी मात्र है, सिया राम मई सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जुग जुग पानी, यानी जो भी प्राणी मात्र हैं सारे मनुष्य जो है उसके हृदय में वही परमपिता परमेश्वर वास कर रहा है, वही हमें चला रहा है, उसी के बोले हम बोल रहे हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। ना तो उनके क्या कि वो निर्गुण रूप में होकर के बिना पैर के वो चलता है, नाना प्रकार के कार्य करता है, बिना हाथ के जो है नाना कार्य करता है, बिना कान के वो सुनता है, ऐसा ब्रह्म परमेश्वर है। और वही जो है हम सब के हृदय में वास कर रहा है। जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि जो है सबके हृदय में वही चलायमान है, वही हमें चला रहा है। और वही शंकर है, वही राम है, वही माता है, वही हनुमान जी हैं, वही शंकर जी हैं, वही कृष्ण हैं, वही सब एक हैं, वही परमपिता परमेश्वर एक है। इनमें भेद जो करता है वो सबसे बड़ा महामूर्ख है। इसलिए आप जो है जो भी नाम आपको अच्छा लगता हो, आप एक नाम पकड़ लीजिए, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, शिव शिव, जय जय हनुमान जी, या जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी हमारे सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं उनमें से आप किसी एक नाम को पकड़ लीजिए और उस नाम को दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते जागते चलते फिरते काम करते सोते उस नाम को रटते जाइए। और एक दिन ऐसा हो लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं स्वयं अहं ब्रह्मस्मि, आपको खुद एहसास होने लगेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो खाली एक ढांचा मात्र हूँ, और मेरे से जो कार्य करवाए जा रहे हैं या मेरे साथ जो घटनाएं घट रही है उसको करने के पीछे तो किसी और का हाथ है, कोई और उसको कर रहा है, कोई और से करवा रहा है, ऐसा आपको खुद एहसास हो जाएगा। उसके लिए आपको जो है राम नाम का सहारा लेना पड़ेगा, शिव नाम का सहारा लेना पड़ेगा, कोई भगवत नाम का सहारा लीजिए, उनके चरणों को पकड़िए। इसके लिए आपको जो है गुरु की शरण में जाना होता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए जो भी आपको गुरु मिले, अपने गुरुजनों से जो है दीक्षा लेकर के आप किसी एक नाम को पकड़िए और उस नाम को जपिए। अब कई लोगों का प्रश्न ये हो जाता है कि आज के युग में जहाँ जो है ठगी व्यभिचार जो चल रहा है, तो इसमें हम गुरु किसको माने, कैसे माने? तो मेरा जहाँ तक मानना है, गुरु बनाना कोई वो नहीं है। आप किसी भी साधु संत की बातों को पकड़ लीजिए, उनकी बातों को मान लीजिए, किसी भी संत की शरण की चले जाइए, उनके आप सत्संग को सुनिए, उनके प्रवचनों को सुनिए, उनकी बातों को सुनिए, जो आचार्य परंपरा से हों ऐसे किसी एक संत की आप पकड़िए, जिनकी बातें आपके दिल में एक शांति प्रदान करती हो, उन्हें आप अपना गुरु बनाइए। ये नहीं कि आप चलते फिरते किसी को भी अपने गुरु बना लिए, कल को बाद में आपको पता लगे कि भाई मैं तो ठगा गया, मैं तो लूट गया, या मैं ऐसा हो गया, फिर बाद में बहुत सारे हमें ऐसा सुनने को मिलता है। तो ऐसा होने से पहले, नहीं तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, आप जो है किसी एक भगवान का सहारा लीजिए, राम राम जपिए, शिव शिव जपिए, हरि हरि जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, राधे राधे जपिए, किसी एक भगवान को जपिए, उसके नाम पर आप खो जाइए, रात दिन खो जाइए, और एक दिन ऐसा आएगा वो परमपिता परमेश्वर स्वयं आपको जो है गुरु आप तक पहुंचा देगा। जैसे महाराज बालक ध्रुव जो है अपने घर से भगवान की खोज में निकला था, उनका कोई गुरु नहीं था, उनको कोई शास्त्र ज्ञान नहीं था, कोई विद्या ज्ञान नहीं था, वो निकले थे, लेकिन जब भगवान ने देखी उनकी निष्ठा सच्ची है, वो अपने लगन में निश्चय हैं, तो उन्होंने जो है नारद के रूप में स्वयं भगवान ने जो है उनको गुरु दीक्षा दी। तो भगवान अपने शिष्य का प्रबंध खुद कर देते हैं। इसके लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एक संत की बात मान लीजिए, जो भी संत आपको, जिनकी बातों पर आपको विश्वास होता हो, सत्संग सुनिए और उनकी बातों को विचार कीजिए और उनके कार्यकलापों पर विचार कीजिए। बाकी आप राम नाम जपिए, राम राम जपिए, शिव शिव जपिए, हरि हरि जपिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जो है स्वयं कहीं न कहीं से गुरु चल करके आप तक पहुंच जाएंगे, या आप स्वयं गुरु तक पहुंच जाएंगे। इसमें आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी।
इसके लिए आपको जो है भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है विभीषण जी क्या कहते हैं, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। क्योंकि जब तक वह भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हमें जो है संतों की प्राप्ति नहीं होती है, गुरुजनों की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें जो है भगवान के नाम पे अमल करना चाहिए, भगवान के नाम को जपना चाहिए और अपने जीवन में चलते फिरते उठते बैठते जब भी है अपना राम नाम जो है जपना चाहिए। राम का नाम का सहारा लीजिए। और मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिसने राम नाम का सहारा ले लिया, चाहे वो ऊपरी मन से ले रहा हो, चाहे वो कैसे ही ले रहा हो, चाहे बिना नहाए ले रहा हो, चाहे जूठे मुँह ले रहा हो, चाहे खा के ले रहा हो, चाहे भूखे ले रहा हो, चाहे सो के ले रहा हो, जैसे भी राम का नाम ले रहा हो उसका उद्धार निश्चित है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम राम कही जे जिमुहाई, तिनय न पाप पुंज समोहाई। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खगन बधिका। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम कहते हुए कोई जिम्हाई भी लेता है तो भी उसका तरोड़ तारना निश्चित है, उसका तरना निश्चित है। तो राम नाम में तो बहुत बड़ी शक्ति है महाराज। आप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 2 महीना 3 महीना 6 महीना आप राम नाम जपिए, आप राम नाम का सहारा लीजिए। आप जो है 1 माला 2 माला 3 माला जितना आप जप सकते हैं, माला से नहीं जपते आप वैसे चलते फिरते उठते बैठते राम 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 जपते जाइए। इधर उधर फालतू की दिनचर्या फालतू की बातें करने से अच्छा, किसी की चुगली निंदा करने से अच्छा आप कहीं भी बैठिए, आप अपना कार्य करते जाइए, काम भी हो रहा है, मुँह में अपने मन में जो है राम 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 चलता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे मन में राम राम चल रहा है, वो अपने आप ही चल रहा होगा और आप काम कर रहे होंगे, आपके काम भी हो रहा होगा, आप अपने जो भी कार्य दिनचर्या के जो भी कार्य हैं काम कर रहे होंगे और आपके अंदर ही अंदर जो है राम नाम उच्चारण भी हो रहा होगा। ऐसा जो है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरे मुँह से राम नाम निकल रहा है, कैसे निकल रहा है। क्योंकि आपका जो अभ्यास है उस अभ्यास से ही आपका जो है कार्य बनने वाला है। इसलिए ये भक्तजनों, मेरा सबसे करवत यही निवेदन है, जिस प्रकार से भी आप जो है इस मनुष्य योनि में आए हैं, मनुष्य योनि मिली है हमें, इस युग जो है अपने इस जो भवरूपी सागर है इसको पार करने के लिए मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। हमें एक नौका मिली है, अभी मौका है हमारे हाथ में, इस नैया को पार करने का एक मौका है। ये मनुष्य रूपी जो है हमें देह मिली है, तो इस देह में रह करके अपना जितना बन पड़े आप जो है राम नाम जपना शुरू कर दीजिए। अभी से जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, जो जहाँ है जैसे अभी से आप राम नाम जपना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोबारा ऐसा मौका फिर कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा कोई नहीं जानता। 83,99,999 योनियाँ जो है हमें भटकनी पड़ती है, तब जाकर के हमें एकमात्र योनि मिलती है, मनुष्य योनि। पता नहीं हमें कितनी योनियों को पार करने के बाद में हम इस मनुष्य योनि में आए हैं। हमें इसे खोना नहीं चाहिए, इसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। जितना भी हमें बन पड़े, हमें क्या है फालतू के इधर उधर से चक्करों से बच करके अपना जो है दिन रोज़मर्रा के कार्य करते हुए राम नाम का उच्चारण करते रहें, भगवान का नाम सुमिरन करते रहें, ताकि हमारा इस जीवन का जो भार है, जो हमारा इस जीवन का जो मकसद है, इस मनुष्य योनि का जो मकसद है वो पूरा हो सके। मनुष्य योनि हमें मात्र इसलिए दी गई है क्योंकि भाई हम किसी प्रकार से हम आगे इस आवागमन के चक्कर से छूट जाएं, जो हमारा जन्म मरण का चक्कर है छूट जाए। इसके लिए हमें एक तरह से परीक्षा के लिए हमें मनुष्य योनि दी जाती है कि भाई चल तो अपना सुधार कर ले, भाई तुझको मौका देते हैं। और इस मौके को यदि हमने गंवा दिया, हाथ से निकाल दिया, तो शायद दोबारा हमें ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता। क्या पता नहीं बाद में कौन सी योनि में भटकना पड़ेगा और कहाँ भटकना पड़ेगा, कहाँ नीचे को गिरना पड़ेगा, कोई नहीं जानता। इसलिए जब जैसे बन पड़े आप प्रभु के शरण में जाइए, प्रभु के चरणों में जाइए और अपना जो है राम नाम सुमिरन करना शुरू कर दीजिए। राम नाम जपिए, राम नाम का उच्चारण शुरू कर दीजिए, शिव शिव जपिए, हरि हरि जपिए। अपना जो है मनसा वाचा कर्मणः, मन से वाणी से कर्म से एक होकर के पवित्र होकर के अपने जो भी आपके आराध्य देव हैं
आप आराध्य देव के चरणों में लग जाइए, उनके पूजन में लग जाइए, संतों की बातों को सुनिए, सत्संग सुनिए, संतों के चरित्रों को पढ़िए। उसके संतों के चरित्रों, भक्तों के चरित्रों को पढ़ने से, संतों के चरित्रों को पढ़ने से क्या होता है कि हमारी भक्ति में निष्ठा बढ़ती है, हमें विश्वास बढ़ता है। और भक्ति जो है एक विश्वास पर टिकी हुई नींव है। इसकी जो नींव है वो विश्वास पर टिकी हुई है। बिना विश्वास के, बिन विश्वास भगत नहीं, ते ही बिन द्रभिने राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीव न लह विश्राम। क्योंकि बिना विश्वास के जो है भक्ति हो नहीं सकती, इसलिए हमें तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। यदि हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, इलाज करवाते हैं, दवा लेते हैं, उस पर भी हमें विश्वास करना ही पड़ता है। हम बच्चे पढ़ाते हैं, बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखा वो भी एक विश्वास के ऊपर कि कल को ये हमारा सहारा बनेगा, उस पर भी हमें विश्वास करते हैं। हम दिन भर मजदूरी करते हैं, कहीं मेहनत करते हैं, इस विश्वास पर कि शाम को हमको जो है मजदूरी मिलेगा, मेहनत आना मिलेगा, विश्वास के ऊपर कर मिलेगा। और इसी प्रकार से ये राम नाम रूपी जो मजदूरी है, इसका जो हमें मेहनताना है, जो इसका मेहनत का जो हमें मजदूरी है, वो हमें अभी दिखाई नहीं देती है, ये हमें थोड़ा देर से दिखाई देती है, परंतु इसका फल बहुत मीठा होता है। इसलिए मेरी बात मान लो, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं सबसे करवत प्रार्थना यही करता हूँ, आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो और जो है राम नाम जपना शुरू कर दो। सारे द्वेष, बैर इत्यादि को त्याग दो। माया जाल से निकल करके संसार के कर्म सारे करो। आप नौकरी करो, चाकरी करो, किसानी करो, जो भी आप करें, दुकानदारी करो, उसके लिए मना नहीं, सारे काम करो। बच्चों को पालो, पोसो, पढ़ाओ, लिखाओ, अच्छे योग्य बनाओ, उनको अच्छे संस्कार दो, लेकिन साथ में राम नाम को जोड़ के रखो। बस आप जो कार्य कर रहे हैं आप करते जाओ, उसको छोड़ने के लिए मैं कुछ नहीं कहता कि आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा छोड़ दो, कुछ मत छोड़ो। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में आप वैसे रहो, लेकिन साथ में राम नाम को अपने साथ में जोड़ लो। बस खाली राम नाम को जोड़ लेने मात्र से आपका उद्धार निश्चित है, ये मैं जो है आपसे वादा करता हूँ। इसलिए मैं जो है फिर आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने जो भी सगे संबंधी हैं, सबको जो है प्रेरित करेंगे कि आप राम नाम जपें, और आप खुद भी जपेंगे। और संतों की जो वाणियाँ हैं उसको दूसरे से सुनाएं, क्योंकि इसको सुनाने का, सुनने का फल तो मिलता ही है, इन वाणियों को जो है सुनाने का बहुत फल है। अब सुनाने का कहते हैं ना कि इस कथा को सुनने का फल है, जो सुनता है उसको फल मिलता है, जो सुनाता है उसको उसका दुगुना फल मिलता है। अब सुनाएं कैसे? जैसे हमने वीडियो भेजा आप तक, आप इसको आपको 10 जगह 20 जगह भेजिए, 10-20 जनों को सुनाइए, उनको वो आगे सुनेंगे, तो वो जो है कथा, उसका जो पुण्य है, उसका जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। जैसे आप कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद आप आगे दूसरे के पास भेजते हैं। यदि आपने 10 आदमियों को भेजा, 10 में से एक ने भी इसका अनुसरण कर लिया, एक ने भी अपना जीवन सुधार लिया, अगर 100 में से एक भी सुधार गया तो वो तो सुधरेगा, उसके साथ साथ आपका भी कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भक्तों, आपका कल्याण हो, आपकी जय जयकारी हो। आज जो है सोम प्रदोष व्रत भी है, इस उपलक्ष्य में जो है मैं आपको सबको मुबारकबाद देता हूँ। आपको जो है हरि की भक्ति प्राप्ति हो, शिव भक्ति प्राप्ति हो, और आपके घर में खुशहाली बनी रहे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।